हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। आज बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कुछ लोगों को ब्रेस्ट में पेन फील होता है। आपको लगता है कि आपके ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, ब्रेस्ट में और बहुत तरह के चेंजेस आपको फील होते हैं। इस सब के बारे में आज बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्रेस्ट में आपको क्या क्या चेंजेस फील होते हैं, क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से आपको पेन फील होता है, वो पेन से रिलीफ पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इस सब के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना है। तो बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप फेस कर रहे हैं कि आपको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तो ये कितना कॉमन है। बिल्कुल कॉमन है प्रेगनेंसी के दौरान आपकी ब्रेस्ट में दर्द होना। कुछ फीमेल्स के साथ में, कुछ लेडीज़ के साथ में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। आपकी ब्रेस्ट आपको लगेगा काफ़ी हैवी फील हो रही है। कई बार आप थोड़ा सा भी टच करोगे ब्रेस्ट को तो आपको पेन फील होगा। कई बार कपड़े पहनते हुए भी, ब्रा वेयर करते हुए भी आपको थोड़ी सी टाइटनेस फील हो सकती है, आपको थोड़ा सा पेन फील हो सकता है। तो ये बिल्कुल कॉमन है। और कुछ लोगों को ये पेन जो स्टार्ट होता है जब आपकी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम ही होता है। मैं कहूँगी कि जब आपका सेकेंड मंथ स्टार्ट हो जाता है, आपको प्रेगनेंसी का पता चल जाता है, या कई बार अर्ली सिम्टम्स भी जो होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें भी आपको ब्रेस्ट पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ लोगों के साथ में कुछ टाइम बाद भी हो सकता है, और कुछ लोगों के साथ में पेन नहीं भी होता है। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आपको पेन हो भी रहा है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके लिए आप कर सकते हो। उससे पहले मैं कारणों की बात कर लेती हूँ कि पेन आपको होता क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि आपको ये पेन क्यों हो रहा है और किस तरीके से आप इस पर रिलीफ पा सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर कि पूरी बॉडी में ही आपको लगेगा कि हर दिन एक नया चेंज लग सकता है, हर मंथ एक नया चेंज लग सकता है। और स्पेशली ब्रेस्ट में आप देखोगे कि काफ़ी चेंजेस आपको फील होते हैं। आप देखोगे कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके ब्रेस्ट हैवी आपको फील हो रहे हैं। आपको थोड़ी सी स्वेलिंग फील हो सकती है, थोड़ी सी वो हैवीनेस की वजह से वो पेन फील होता है। तो ये एक रीज़न होता है। उसके अलावा जो दूसरा कारण होता है वो होता है कि ब्लड का फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है आपकी ब्रेस्ट में, जिसकी वजह से आपको पेन फील हो सकता है। तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से, ब्रेस्ट के हैवी होने की वजह से, ब्रेस्ट में एक फ़ैट की लेयर जमा होने की वजह से, ब्लड का फ्लो उसमें एनहांस होने की वजह से, ये काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको पेन फील हो सकता है। पर बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान ये जो चीज़ें हैं आपके साथ में हो सकती हैं। और जैसे जैसे आपकी डिलीवरी हो जाएगी, आपका प्रेगनेंसी का टाइम ये फिनिश हो जाएगा, तो ये जो चीज़ें हैं, जो ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, ब्रेस्ट का हैवीनेस है, वो अपने आप से चला जाता है। अब यहाँ पे मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि पेन के साथ साथ आपको ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस फील होंगे। हैवीनेस की हमने बात कर ली कि ब्रेस्ट आपको भारी लग सकते हैं, ब्रेस्ट में फैट जमा हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस लगती है, काफ़ी ज़्यादा बड़े आपको ब्रेस्ट लगते हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि निपल के साइज़ में भी आपको थोड़ा सा अंतर लगेगा पहले के मुकाबले। मतलब पहले जो आपका निपल का साइज़ था, उस पर निपल का साइज़ थोड़ा बड़ा हो सकता है। निपल के आसपास का जो एरिया होता है वो आप देखोगे कि पहले से ज़्यादा ब्लैक हो सकता है, पहले से ज़्यादा डार्कर हो सकता है। उसके अलावा जो एक चेंज और आप और देखते हो वो होता है कि आपके ब्रेस्ट में पूरा वेन्स, मतलब नसों को आप देख सकते हो कि ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा वेन्स आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये चेंजेस बिल्कुल कॉमन हैं, प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ में हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप प्रेगनेंसी में कर नहीं सकते हो, तो थोड़ा बहुत जो कर सकते हो वो ये है कि एक तो आपका जो कपड़े हैं वो हमेशा लूज़ फिटिंग के होने चाहिए, बट जो ब्रा है वो हमेशा राइट साइज़ का होना चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग कई बार एडजस्ट करने में लग जाते हैं। जो ब्रा पहले से पहन रहे होते हो काफ़ी टाइम तक हम वही वेयर करने की कोशिश करते हैं। फिर सेकेंड टाइम जब ब्रा का साइज़ हम चेंज भी करते हैं, उसको भी हम लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करते रहते हैं। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको 3 से 4 बार तक ब्रा का साइज़ चेंज करना पड़ सकता है। जब भी आपको लगे कि ब्रा आपको टाइट लग रही है या आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तुरंत नई ब्रा परचेज़ कीजिए, नए साइज़ की ब्रा परचेज़ कीजिए। आप जब राइट फिटेड ब्रा पहनेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसमें क्या होगा कि आपके ब्रेस्ट को अच्छे से सपोर्ट मिलेगा, उसमें पेन थोड़ा कम होगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके अलावा ध्यान रखना है कि
कई बार कुछ लोगों को क्या होता है कि वॉक करते हुए ज़्यादा पेन होता है, कुछ लोगों को सोते हुए भी ज़्यादा पेन होता है। हालांकि नाइट में ब्रा वियर नहीं करनी चाहिए, अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो नाइट में ब्रा वियर नहीं कीजिए। बट समटाइम्स क्या होता है कि काफ़ी लोगों को रात में भी ब्रेस्ट में पेन हो रहा होता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए हल्का लूज फिटिंग का ब्रा, स्पेशली जो मैटरनिटी ब्रा होते हैं वो आप ले सकते हो और वो आप वेयर कर सकते हो। तो मैटरनिटी ब्रा के लिए जाना है और राइट साइज़ की ब्रा के लिए जाना है, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज़ का जो और आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अंडर वायर जो ब्रा होते हैं, जो लोग ब्रा पहनते हैं, जो पैडेड ब्रा पहनते हैं, स्पेशली पैडेड ब्रा में क्या होता है कि कई बारी वायर्ड ब्रा होती है, ब्रा में वायर लगा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आप वायर्ड वाली ब्रा को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। प्रेगनेंसी के बाद आप चाहें तो पहन सकते हैं, हालांकि तब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हो, तब भी आपको सलाह यही होती है, एडवाइस यही होती है कि आप वायर्ड ब्रा ना पहने। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, ये हमने बात कर ली, जो थोड़ा बहुत पेन हो रहा है और थोड़ी बहुत रेमेडीज़ आप कर सकते हो। पेन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके साथ में आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। वो कई बार क्या है कि आपको कुछ मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर देते हैं, वो मेडिसिन को लेके आपका पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। ये मैं तब बात कर रही हूँ जब आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। उसके अलावा जो नेचुरल होम रेमेडीज़ हैं उसकी बात करते हैं। नेचुरल होम रेमेडीज़ में आप एक तो पानी की क्वांटिटी भरपूर रखिए अपने बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पानी रेगुलर इंटरवल्स पे पीते रहिए। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ पीने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इस टाइम पे। उसके अलावा फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे होते हैं पेन से रिलीफ पाने के लिए, तो फ्लैक्स सीड को अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हैं। आप रायते में, दही में या किसी सब्जी में स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, अपने सलाद में स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। तो उसको आप अपने डाइट में ऐड कीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सोडियम की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए, सॉल्ट थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें आपके लिए, बट इस टाइम पे जब आपको ब्रेस्ट पेन हो रहा है थोड़ा सा कम कर दीजिए। और अपने डॉक्टर से बात करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी चीज़ को लेके, आपके डॉक्टर से बात कीजिए। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मल है और नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाएगा तो फाइन, बट समटाइम्स मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें वो मेडिसिन आप ले सकते हैं अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है। अपने आप से कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि आपके कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव वो प्रेग्नेंट थे, उनको ब्रेस्ट में पेन हुआ तो उन्होंने ये वाला मेडिसिन ले लिया, फिर आपने भी ले लिया। हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर बॉडी अलग होती है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके जो आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें सिर्फ वही लें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। ये छोटे छोटे चेंजेस हमारी बॉडी के साथ में होते रहते हैं, जो पूरे 9 महीने होते रहते हैं। एक मदर के साथ में ये आपको मैनेज करके चलना ही पड़ता है, बट अपनी प्रेगनेंसी को फिर भी एंजॉय कीजिए, छोटे छोटे होम रेमेडीज़ करते रहिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में एक बेल आइकन भी दिया हुआ है, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलता है एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।